पूरे परिवार समेत। मैंने देखा, आप लोग ने विजुअल्स भेजा था, सोशल मीडिया पे चल रहा था कि एक पुरुष हाथ में तख्ती लिए हुए था और महिला चिल्ला रही थी कि जो वर्तमान विधायक हैं डॉक्टर सुनील साहब, उन्होंने उसकी ज़मीन पे कब्ज़ा कर रखा है या ज़मीन को बाउंड्री नहीं किया देंगे, और वो आत्मदाह करने का प्रयास किया। तो कैसी घटना है आप देखिए, देश के गृह मंत्री आए हुए थे और वो महिला चिल्ला रही है, इंसाफ का गुहार लगा रही है, मगर उसको इंसाफ नहीं मिला, उसको वहाँ से हटा दिया गया होगा, विधायक पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो बिहार शरीफ और बिहार के लोगों को देखना होगा कि गरीब के लिए कोई न्याय की प्रक्रिया नहीं है, गरीब को इंसाफ नहीं मिलेगा। वो चिल्ला रही है कि मेरी ज़मीन पे अनधिकृत कब्ज़ा किया जा रहा है, और तो पार्टी की जो लीडरशिप है उसको तो सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए। इतना धनी मनी है, सुनते हैं 20 साल से वर्तमान विधायक हैं, तो मतलब एक तो आपने कोई विकास का कार्य भी नहीं किया। 20 साल में हर साल 4 करोड़ रुपया MLA लैंड का पैसा होता है, किस लिए होता है? विकास के ही कार्य के लिए होता है। तो 80 करोड़ रुपया 20 साल में हमारे सुनील भाई को मिला, तो 80 करोड़ रुपए का रिपोर्ट कार्ड तो आना चाहिए जनता के बीच में कि कहाँ कहाँ उसको खर्च किया गया। तो यहाँ के लोगों ने उस दृश्य को देखा और समाज के हर वर्ग के लोगों ने, गरीबों के ऊपर अत्याचार और दमन हो रहा है इस सरकार में, इंसाफ नहीं मिल रहा है, कानून का राज खत्म हो गया है। तो पूरे बिहार शरीफ की जनता ने और बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि अब इनके उन्माद में नहीं फंसना है, अब परिवर्तन लाना है। मजबूती से इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, मुकेश सहनी जी डिप्टी CM बनेंगे और बेहतर विकास होगा बिहार का। क्या लगता है इससे वोट पर प्रभाव पड़ेगा? देखिए, वोट पर प्रभाव तो पड़ ही चुका है। हम एक बात आपको बताते हैं, 11 साल से दिल्ली की गद्दी पर हैं और 20 साल से बिहार की गद्दी पर हैं। तो ये जो हैं, इनको तो अपना रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए। अब बिहार शरीफ की दशा तो हमने देख लिया। मुझे लगता था पत्रकार महोदय कि नालंदा के रहने वाले आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, मगर रहुई के जब पंचायत में और गाँव में मैं घूमने लगा तो आज भी गरीब को रहने की झोपड़ी नहीं है, फूस की झोपड़ी में रहता है। सड़कें बनी हुई नहीं हैं, नाली का पानी सड़क पर गिर रहा, अस्पताल की स्थिति चरमराई हुई है, बच्चों के लिए ना कोई पढ़ने लिखने की लाइब्रेरी है, ना खेल कूद का कोई मैदान है। तो कौन सा विकास है भाई? परंतु पब्लिक ओपिनियन में लोग बता रहे हैं कि नीतीश कुमार अच्छे हैं, लेकिन NDA को देखना नहीं चाहते हैं, भाजपा को देखना नहीं चाहते हैं। हमने ये कहा, हमने कहा कि ये नौजवानों का भारत कहा जाता है। 62% जो वोटर हैं वो नौजवान हैं। तो 2 नौजवान अभी वोटर अधिकार यात्रा में बुलेट से निकले थे, राहुल गांधी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी। राहुल गांधी देश के नेता हैं, दिल्ली में उन्होंने RSS और भाजपा की जो नकारात्मक सोच है उसको सड़क से लेकर सदन तक मुखर रूप से उठाया, और तेजस्वी प्रसाद यादव जी को इंडिया गठबंधन ने मुख्यमंत्री का प्रत्याशी घोषित किया है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने परफॉर्म करके दिखा दिया है। पहले 17 महीने की सरकार में 5 लाख नौजवानों को रोजगार दिया है। तो मुझे लगता है कि बिहार का नौजवान परिवर्तन के लिए बिल्कुल परेशान है, और समाज के हर वर्ग के लोग, हम जहाँ जाते हैं न कोई जात दिखती है न कोई धर्म, पूरा नौजवान साथ हो लेता है। जिसका मतलब परिवर्तन की बयार बह रही है और बिहार शरीफ का भी रिजल्ट बहुत बेहतर होने वाला है। रोजगार के मामले में बोला जा रहा है कि 17 महीने की सरकार में जो है उन्होंने रोजगार दिया, परंतु मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही थे, दस्तखत तो उनका ही हुआ होगा, तब पास हुआ होगा। मेरी बात आप सुनो, तो 17 महीने गठबंधन की सरकार और 20 साल में बाकी नीतीश कुमार भी तो हैं। तो उससे पहले क्या कर रहे थे? विजन होता है नेता का, विजन होना चाहिए जनप्रतिनिधि का, विधायक के पास भी विजन होना चाहिए, उसका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हम अगले 5 साल में क्या क्या काम करने जा रहे हैं। हम तो हर घर बिहार शरीफ की जनता के हर घर में अपना हम रिटन डॉक्यूमेंट्स पहुंचा रहे हैं कि अगले 5 साल में अगर आपने मुझे मौका दिया तो समाज के हर वर्ग के लिए कौन सी कल्याणकारी योजना आएगी और हम क्या करेंगे। तो जनता समझ गई है। जेनजी वाले लोग जो हैं अब मुद्दे पर आ गए हैं। जो जनरेशन Z है ना, नौजवान जो सोशल मीडिया से अपडेटेड हैं, अब उनको भी एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, महंगाई, इसी मुद्दे पर काम कर रहे हैं वो, और वो बिल्कुल इस मरतबा परिवर्तन के लिए अपना वोट देंगे और परिवर्तन होगा। कल का मामला को जो दबाया गया है कि बड़ा बड़ा न्यूज़ चैनल किसी ने नहीं दिखाया, सिर्फ सोशल मीडिया दिखाया, इस पर क्या है? ये तो हम लोग बहुत दिन से कह रहे हैं कि गोदी मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कमज़ोर हो गया है, इसलिए लोकतंत्र कमज़ोर हो गया है। चौथे स्तंभ का दायित्व है कि जो इख्तिदार में बैठे हैं सवाल उनसे हो,
तो मेन स्ट्रीम मीडिया विपक्ष से सवाल करती है। पब्लिक ओपिनियन में लोग ही बता रहे हैं कि जो है बड़े बड़े चैनल जो है उन पर विश्वास नहीं रहा, अब हमें सोशल मीडिया का ही सहारा लेना होगा। आप लोगों ने बचा के रखा है चौथे स्तंभ को, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से कम जनता के जो भी ज्वलित इश्यूज़ हैं उसको उठाइए और अपने न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से आम जनमानस में जागरूकता पैदा कीजिए। सत्ता का परिवर्तन होगा तो चौथा स्तंभ को फिर मजबूत किया जाएगा, उसको आज़ाद किया जाएगा, मीडिया को वो गोदी नहीं होगी। धन्यवाद।